हमारे देश के जवान जब -20 -30 डिग्री टेम्परेचर पे ग्लेशियर्स में, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ऐसे ऐसे ग्लेशियर पे माइनस में हमारे लिए भैया वहां पे चौकसी करते हैं, वहां पे भैया ड्यूटी देते हैं और आतंकवादियों से लड़ते हैं। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के जवान प्लस से लेके माइनस तक ट्रेवल करते हैं और हमारे लिए सिक्योरिटी देते हैं। तो उनके लिए कोई क्या कर रहा है, ऐसे टेम्परेचर में वो कैसे सरवाइव करे अच्छे से, ये गंभीर विषय है। तो भैया इसके ऊपर एक व्यक्ति सामने निकल के आता है, उन्हें चिंता होती है हमारे देश के सेना के जवानों की। और देखो एक चीज बताना चाहूंगा, एक देशभक्त को ही चिंता हो सकती है हमारे देश के जवानों की, देश के सैनिकों की, क्योंकि बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, इसी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एक असली देशभक्ति होगा जो आगे निकल के आएगा और असल में बात कर पाएगा। तो भैया एक ही व्यक्ति है जो भैया हमेशा जिन्होंने कहा था चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, हमें चेंज लाने की आवश्यकता है, और वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक। जी हाँ, ये वही है जो फुनसुक वांगडू आपने 3 इडियट्स में देखे होंगे। बिल्कुल इन्हीं से प्रेरित थे वो, और इन्होंने एक नया कारनामा करके दिखाया है भाई। इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है, अपनी जो कि टीम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, उसके साथ मिलके इन्होंने एक ऐसा टेंट बनाया है जो कि भैया माइनस, अगर 15 डिग्री बाहर टेम्परेचर है तो अंदर 15 डिग्री प्लस हो जाएगा। बहुत ही आप ऐसे ताज्जुब करोगे। जी बिल्कुल, वो बना चुके हैं ये प्रोटोटाइप, और इन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर किया है कि कैसे बाहर टेम्परेचर था -14 डिग्री और अंदर था +15 डिग्री टेम्परेचर। और ऐसे में भाई इन्होंने कहा है कि जो हमारे देश के सैनिक हैं जो माइनस में ग्लेशियर्स पे रहते हैं, गलवान वैली पे जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनके लिए वो कैरोसिन लेके जाते हैं। इतना कैरोसिन बर्न होता है गर्म रहने के लिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो हमारे देश के जब सैनिक वहां पे रहते हैं उनकी सेहत को नुकसान पहुंचता है कैरोसिन से, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वहां का जो लोकल एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं, तो इन्होंने बहुत जल्दी एक ऐसा टेंट बना दिया, और वो जो टेंट बनाया वो भैया पॉल्यूशन नहीं छोड़ता है। तो जी ये बहुत ही मतलब एक ऐसा इन्होंने कारनामा कर दिखाया। बाकी इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, अंदर क्या क्या उपकरण यूज हुए ये नहीं बताया गया है, क्योंकि अभी इसका पेटेंट जो है वो पेंडिंग है। लेकिन ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भाई एक तो हमारा देशभक्त व्यक्ति, जो हमारे देश के नौजवान जो सैनिक हैं, जो भैया ऑन ड्यूटी वहां पे इतनी सर्दी में खड़े रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, सोते हैं, जो भैया माइनस में पैर उनके बर्फ में रहते हैं, और वहां पे जो वो कॉटन का टेंट लगाते हैं, अंदर इतनी ठंड पड़ती है। तो अब ये नहीं रहेगा, और इसका खर्चा भी बहुत कम है, मतलब ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें 5 लाख में आपको ये पूरा टेंट बन जाएगा, और ये बड़ा टेंट भी और छोटा टेंट भी बन सकता है, और इसको आप मूव कर सकते हो। और इन्होंने ये कहा है सिर्फ ये सेना तक नहीं, अगर ऐसे ठंडे इलाकों में वहां पे अगर टूरिस्ट जाते हैं तो उनके लिए भी उपस्थित करवाएंगे। तो ये काफी अच्छी चीज है। और इसमें समझने की बात दोस्तों ये है कि भाई हमारे देश के लिए, देखो नॉर्मली लोग क्या होते हैं, ये ऐसे जो ये साइंटिस्ट हैं, ऐसे जो असली देशभक्त है, जो देश के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसी जगह पे, मतलब इतने विद्वान, ये देश छोड़ के विदेश जाके वहां पे टेक्नोलॉजी, वहां पे साइंस में काम कर सकते थे, वहां पे टेक्नोलॉजी भारत से ज्यादा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं चुना, इन्होंने ये नहीं चुना कि मुझे सुविधाएं चाहिए। ये आज जहां पे रहते हैं, जहां पे सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों के लिए ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ऐसे लोग ही हमारे देश को आज बचाए हुए हैं। समझना पड़ेगा, दिशा रवि जैसे लोग नहीं है, ये हैं असली लोग जो आज, जिनके कारण हमारा देश टिका हुआ है बुनियाद पे। तो फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपना प्रेरणा किसी को चुनना है तो वो है सोनम वांगचुक जैसे लोग, और आप भी बिल्कुल इनसे प्रेरणा ले और हमारे देश की तरक्की में योगदान दे, ना कि ये दिमाग में सपना लेके भैया चलते रहे कि भाई विदेश में जाना है और विदेश की भैया रोटी खानी है और विदेश को विकसित करना है। तो इस चक्कर में मत रहना, है ना। हमारे देश के लिए कुछ करने का समय आ चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये पोर्टेबल है, आप इसको लेके मूव कर सकते हैं। तो भैया जो भारत के जो सैनिक हैं, जब वो इस जगह पे जाएंगे और उनको अगर लोकेशन चेंज करनी होगी तो वो इजीली इसको मूव कर सकते हैं। 30 किलो से अंदर का इसका पूरा वजन रहता है, और 40 ब्लॉक्स के अंदर ये आपका पूरा टेंट तैयार हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है वैसे साइज के ऊपर, बट नॉर्मली एक बड़ा जो 10 लोगों का अगर आपको टेंट तैयार करना है तो 40 ब्लॉक्स के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये काफी एक अच्छा है, ऑफिसर लेवल उनसे नीचे, और अगर जितने भी लोगों के ट्रूप्स के हिसाब से अगर आपको तैयार करना हो तो ये कर सकते हैं। तो भैया
ये एक अच्छी पहल है भारत सरकार के लिए, मतलब एक अच्छा मौका है कि वो हमारे सैनिकों के लिए इस तरह की व्यवस्था करवाए। क्योंकि मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब हम अगर ऐसे हाई अल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, सियाचिन, गलवान वैली तो हम नहीं जाते, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाते हैं, मसूरी चले जाएंगे, अमरनाथ, शिमला, लेह लद्दाख, यहीं तक जाके हम ऐसे हो जाते हैं अजी अजी ठंड है जी, इतने में ही हमारी ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है। तो आप सोचो ये भारत के जो सैनिक है जो भैया इस बर्फ पे ही सोते हैं, बर्फ पे ही कॉटन का टेंट लगा के सोते हैं, जिसमें तो हम भैया जब ऐसे घूमने जाते हैं तो वहां पे टूरिस्ट होटल में रुकते हैं जहां पे भैया एसी होता है, इनके लिए ना एसी होता है, ये कैरोसिन जलाते हैं। और भैया वो कैरोसिन जब बर्न होता है तो आप सोच लो भैया जो व्यक्ति है, जो हमारे सैनिक है, उनकी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है और इससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा है। कैरोसिन जब जलता है और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है तो उसको थोड़ी नजरअंदाज करेंगे सर। तो ये तो बहुत गर्व की बात है और ये वायरल हो चुकी है न्यूज। मतलब ऑब्वियस ही बात है भैया, हमारे देश में इतना बढ़िया काम हो जाए और उसको वायरल नहीं किया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने हमारे भारत की जो इंडियन आर्मी है उसके लिए इतना सुंदर कारनामा किया है तो उसको वायरल करना बनता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना बनता है। अगर आज हम पीछे हट जाएंगे, मैं आपको क्लियरली कहना चाहूंगा, ये सोनम वांगचुक जो ही हैं, जो कि भैया जब इन्होंने बात की कि भैया चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, लेना बंद करो, है ना, हमारे हाथ में है कि हम उनके सॉफ्टवेयर, उनकी हार्डवेयर इसको बॉयकॉट करें। सॉफ्टवेयर यानी कि जो एप्स आप यूज करते हो, जो चाइनीज एप्स है जो बहुत पॉपुलर हो रही है, इनको बॉयकॉट करना आवश्यक है। जो हार्डवेयर्स लेते हो आप, इनको बॉयकॉट करना आवश्यक है, आपके हाथ में, आपको करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, यूट्यूब इनकी रीच रोकने लग जाता है, जो मिलियंस में छू रहे थे वो धीरे धीरे कहीं नहीं रहते। तो ये यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जो फिर से मैं कहूंगा विदेशी ताकतें हैं। आप अपने देश हित में काम करोगे, बात करोगे तो विदेशी ताकतें आपके सामने निकल के आएंगी और आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके हाथ में कि आप बाहर निकले, लड़े इन लोगों से, और अगर नहीं लड़ रहे तो सबसे बड़े कायर आप हो अपने देश को तोड़ने के लिए और अपने देश के ऐसे साइंटिस्ट, होनहार साइंटिस्ट लोगों को नीचे गिरने में मदद करने के। जब इसरो के साइंटिस्ट लोगों की भैया आप देखते हो ना, मौत हो जाती है अकस्मात और वो साजिश सॉल्व नहीं होती, जब उनको थ्रेट मिलते हैं, उनको मारने की साजिश होती है और आप इस पे कुछ नहीं बोलते हो, तो इसके गुनहगार आप हो। ये समझने का विषय कि आप बिल्कुल सहयोग कर रहे हो उन अराजक तत्वों का, उन भैया भारत के विरोधी लोगों का, उन भारत के विरोधी जो विदेशी ताकतें हैं उनका, कि भाई वो हमारे देश के साइंटिस्ट जो हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए अपनी जान दे देते हैं, उनके लिए आप कुछ बोलते नहीं हो। तो ये समझने का विषय है दोस्तों कि आज हमें जागना पड़ेगा और हम विकसित होना पड़ेगा, क्योंकि हम ही है फ्यूचर इस भारत के। आने वाली युवा पीढ़ी ही इस भारत को बदलेगी और ये आपके हाथ में है कि आप बिगड़ जाओगे, गालियां बकोगे, गंदगी फैलाओगे या फिर अच्छे रास्ते पे चलोगे। ये आपको प्रण लेना है, आपको चुनना है। इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे, जिससे कि वो भी जान सके कि हम किस रास्ते पे अब तक चल रहे हैं और अब किस सही रास्ते पे हमें चलना है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।